डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। और फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पेपर में जब भी ये सवाल पेपर में पूछा जाता है तो अमूमन इसको लॉन्ग क्वेश्चंस में एग्जामिनर पूछता है। वो आपसे ये डिमांड करता है कि आप स्केलर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करें, वेक्टर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करें, उनकी एग्जांपल्स लिखें और साथ साथ इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें। तो आज हम इन डिटेल इस पूरे सवाल को समझेंगे और देखेंगे कि अगर पेपर में आता है तो उसको किस तरह से हमने अप्रोच करना है। सबसे पहले ये बात समझ लें कि प्रोडक्ट का मतलब होता है दो चीजों की मल्टीप्लिकेशन। यहां पर हम जो पहली चीज देखेंगे, जो पहली चीज पढ़ेंगे वो होगी स्केलर प्रोडक्ट। और इस स्केलर प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है वो है डॉट प्रोडक्ट। याद रखें कि जब भी कभी दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, जब भी कभी दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर में एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाए, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया लेकिन आंसर में वेक्टर नहीं आया, आंसर में स्केलर क्वांटिटी आ गई, तो ऐसे प्रोडक्ट को कॉल करेंगे स्केलर प्रोडक्ट। और इसकी पहचान ये होगी कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान डॉट लगाया जाएगा। तो ये कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट और इसी वजह से इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। बिल्कुल इसी के साथ इसके बरक्स अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो वेक्टर प्रोडक्ट ये होता है कि अगर आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराया और आंसर में भी एक वेक्टर क्वांटिटी आपको ऑब्टेन हुई, तो फिर ये प्रोडक्ट कहलाएगा वेक्टर प्रोडक्ट। और इसका जो दूसरा नाम है हमारे कोर्स में ये कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट। यानी इसको जब भी शो किया जाएगा तो दरमियान में एक क्रॉस से शो किया जाएगा। तो ये कहलाते हैं स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। और अब आए जरा हम इसकी डेफिनेशन को बाकायदा तौर पर देखते हैं। तो यहां पर भी यही बात आपके सामने लिखी है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हों और रिजल्ट में हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिले तो ऐसे प्रोडक्ट को कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट और इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। फिर यहां पर हमने दो वेक्टर कंसीडर किए हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। और उनके स्केलर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी कॉस थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर दो वेक्टर होते, एक का नाम होता एक्स, एक का नाम होता वाई, और इनका अगर हमें स्केलर प्रोडक्ट लेना होता तो फॉर्मूला बनता एक्स वाई कॉस थीटा। यानी आपको एक बात नजर आ रही है कि जब भी डॉट हटता है दरमियान से तो आगे कॉस थीटा लगाया जाता है। अगर इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक एग्जाम्पल तो इसकी आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, और वो है वर्क, जो कि स्केलर प्रोडक्ट होता है दो चीजों का, फोर्स का और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट का। आपको पता है कि वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी। तो वर्क इसकी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, और अगर हम डॉट हटा दें तो आगे लग जाएगा कॉस थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से इसकी जो दूसरी एग्जाम्पल है वो हो सकती है पावर, क्योंकि पावर जो है वो एक स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स का और वेलोसिटी का। तो इसकी दोनों एग्जांपल्स मैंने आपसे डिस्कस करनी। पहली हमने डिस्कस की है वर्क और दूसरी हमने डिस्कस की है पावर। पावर स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स का और वेलोसिटी का। इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा एफ वी कॉस थीटा। तो पेपर में अगर ये सवाल आता है तो एटलीस्ट दो एग्जांपल्स आपने लाजमी लिखनी है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज को देखते हैं और उससे पहले ये बात समझें कि जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ए डॉट बी, ये बेटा तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो ए की वैल्यू पे, एक बी की वैल्यू पे और एक इनके दरमियान बनने वाले एंगल पे। तो पहली प्रॉपर्टी में वो आपसे ये कह रहा है कि अगर दो वेक्टर्स जिनका आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो अगर वो पैरेलल हो तो क्या होगा। तो ये बात समझ लें कि जब भी दो चीजें पैरेलल होती हैं यानी एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो उनके दरमियान बनने वाला एंगल हमेशा जीरो होता है। जब भी दो चीजें पैरेलल होंगी तो उनके दरमियान बनने वाला एंगल जीरो होगा। इसी मुनासबत से हमने यहाँ पर एंगल को 0 डिग्री पुट किया है। और आपको पता है कि कॉस जीरो जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1। इसीलिए कॉस जीरो को हटाकर हमने उसकी जगह रखा 1। और जब 1 को ए बी से मल्टीप्लाई किया तो ये ए बी हमारे आंसर में आ गया। इससे हमें बात पता चली कि जब भी दो वेक्टर आपस में 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो उन्हीं की वैल्यूज आपस में हमें आखिर में नजर आएंगी। अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो वेक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो डॉट हो रहे हैं, वो परपेंडिकुलर हों तो क्या होगा। परपेंडिकुलर का मतलब आप जानते हैं कि 90 डिग्री होता है। और अगर हम कॉस के आगे 90 डिग्री रख दें तो कॉस 90 जीरो के बराबर होता है। और जीरो को सबसे मल्टीप्लाई करने पे फाइनल आंसर हमारे पास जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, उनका आपने स्केलर प्रोडक्ट लेने की कोशिश की तो फाइनल आंसर आपके पास जीरो ही आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी जो यहाँ लिखी हुई है स्केलर प्रोडक्ट की, वो ये है कि स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। अब आए मैं आपको कम्यूटेटिव लॉ समझाता हूं, फिर उसके बाद यहां पर हमें ये वाली प्रॉपर्टी समझ आएगी। अच्छा, आपने एक चीज नोट की होगी कि अगर मैं 3 में 2 को ऐड करूं तो वही आंसर आएगा जो 2 में 3 को ऐड करके आता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं
तो वही आंसर आएगा जो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराने पे आता है। यानी कि यहां पर जब ये प्लस हो रहे थे तो दोनों का आंसर आ रहा था 5, और अब जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों का आंसर आ रहा है 6। आपने प्लस वाली एग्जाम्पल से और मल्टीप्लाई वाली एग्जाम्पल से एक चीज नोट की कि दो चीजों को प्लस करते वक्त या दो चीजों को मल्टीप्लाई करते वक्त ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप किसी भी ऑर्डर में उनको प्लस करें या किसी भी ऑर्डर में उन्हें मल्टीप्लाई करें, फाइनल आंसर हमेशा सेम रहता है। ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ए डॉट बी निकाल रहे हैं तो इसका आंसर वही आएगा जो बी डॉट ए निकालने पर आएगा। ए डॉट बी का आंसर भी वही होगा जो बी डॉट ए का आंसर होगा। ये चीज यहां पर लिखी हुई है। इसके बाद अगर हम चौथे पॉइंट की तरफ चलें तो चौथे पॉइंट में वो ये कह रहा है कि इन रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर फॉर्म। यहां पर आकर मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि 9 क्लास के लेवल तक, मैट्रिक क्लास के लेवल तक आपने दो ही एक्सेस पढ़े हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। जबकि अब फर्स्ट ईयर के लेवल पर आने पर यहां पर एक और एक्सेस का इजाफा हो जाएगा जो कहलाएगा जेड एक्सेस। जिस तरीके से एक्स के पीछे होता है माइनस एक्स, वाई के नीचे होता है माइनस वाई, इसी तरीके से जेड के साथ होगा माइनस जेड। अब ये बात और समझ लें कि एक्स एक्सिस पे पोजीशन दिखाने के लिए, एक्स एक्सिस पे पोजीशन दिखाने के लिए जो वेक्टर इस्तेमाल होता है वो होता है आई। वाई एक्सिस पे पोजीशन दिखाने के लिए वेक्टर इस्तेमाल होता है जे। और जेड एक्सिस पे पोजीशन दिखाने के लिए वेक्टर इस्तेमाल होता है के। यानी कि आई, जे और के एक्स, वाई और जेड को शो कर रहे हैं। अब आप ये देखिए क्या कह रहा है कि रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में अगर आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन तीनों का डॉट निकाला जाए तो आंसर आएगा 1। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट का डॉट निकाला जाएगा तो फाइनल आंसर आएगा 0। यहां से हमें ये चीज बहुत वाज़ेह तौर पर समझ आ रही है कि जब भी कभी सेम सेम चीजों का डॉट निकाला जाता है तो आंसर 1 आता है, और जब भी कभी डिफरेंट डिफरेंट चीजों का डॉट निकाला जाएगा तो उसका आंसर आएगा बेटा 0। तो ये बात अपने जहन में रखिएगा। और अब हमने क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट समझ लिया है तो आगे चलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई हुए और फाइनल आंसर में एक वेक्टर क्वांटिटी हमें मिली तो ये कहलाएगा वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो से तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, और दूसरा तरीका ये है कि हम जिस तरीके से वहां पे हमने उसको ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखा था, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। और आगे हम यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर डाल सकते हैं। तो यही चीज यहाँ लिखी है कि दो वेक्टर जब भी मल्टीप्लाई होंगे और आपस में अगर उनके मल्टीप्लाई होने पर फाइनल आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आती है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कॉल करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, और उसकी पहचान होगी कि दरमियान में क्रॉस लगाया जाएगा। वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं जिस तरीके से हमने अभी ये प्रॉपर्टीज देखी थी। तो यहां पर अच्छा सबसे पहले इसकी एग्जांपल्स को देख लें कि वेक्टर प्रोडक्ट की भी हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल तो ये है कि टॉर्क जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है दो चीजों का, एक फोर्स का और एक मोमेंट आर्म का। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इसकी दूसरी एग्जांपल की बात करें तो जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है वो इसके वेक्टर प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर का और लीनियर मोमेंटम का। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि आगे जाके चैप्टर नंबर 5 में नजर आएगा आपको और 4 में नजर आएगा। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इस वेक्टर प्रोडक्ट की एक एग्जांपल है। अब हम प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं और हमें पता है कि फॉर्मूले के अंदर साइन थीटा आ रहा है इस बार। तो अगर तो वेक्टर पैरेलल होंगे, अगर तो वेक्टर पैरेलल होंगे यानी कि उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री बन रहा होगा, तो साइन 0 में जैसे ही आप 0 रखेंगे तो सब चीजें 0 के बराबर आ जाएंगी। इससे हमें बात पता चली कि जो काम वहां पर डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर के केस में हो रहा था वही काम यहां पर पैरेलल के केस में हो रहा है, यानी कि उल्टा सिनेरियो है वहां का और यहां का। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो यानी 90 डिग्री बना रहे हो तो साइन 91 हो जाएगा और हमारे पास ये चीज आंसर में दोनों की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तीसरी चीज ये कहता है कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी कि ए क्रॉस बी का जवाब वो नहीं आएगा जो बी क्रॉस ए का जवाब आएगा। दोनों के जवाबों में फर्क होगा। ये आपस में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। याद रखिएगा कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये कोई नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बल्कि इसमें डायरेक्शंस वगैरह इन्वॉल्व है और ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। अब यहां पर इसके लास्ट पॉइंट को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि यहां पर मैं एक साइकिल बना रहा हूं।
और उसमें आप नोट कीजिएगा कि पहले आई लिखा है, फिर जे लिखा है, और बाद में के लिखा है। तो ये एक साइकिल है जो इसी तरीके से फॉलो होनी चाहिए कि आई के बाद जे आए, जे के बाद के आए, और के बाद फिर आई आए। अब जरा वेक्टर प्रोडक्ट के केस में एक प्रॉपर्टी नोट कीजिएगा कि जैसे ही हम आई और जे को क्रॉस करते हैं तो फाइनल आंसर में आता है के। इसी तरीके से अगर हम जे और के को क्रॉस करें तो आंसर में आएगा आई। और इसी तरीके से अगर हम के और आई को क्रॉस करें तो आंसर में आएगा जे। तो ये हमारे पास इसके वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में से लास्ट प्रॉपर्टी है कि जब भी कभी कोई से भी दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे, चाहे आई और जे, जे और के, तो आंसर में कोई तीसरा वेक्टर आंसर में आएगा। जैसे हमारे पास शुरू में पहले स्टेप में आई और जे क्रॉस हुए और फाइनल आंसर में के आया है। सो ये है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4। और इसमें एक और बात आपको समझनी होगी कि अगर तो ये चीज अपोजिट हो जाती, यानी आई क्रॉस जे के बजाय जे क्रॉस आई हो जाता, यानी उल्टा काम हो जाता, तो उल्टे काम के केस में भी फाइनल आंसर में तो के ही आता, लेकिन अब माइनस साइन के साथ आता। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये जे क्रॉस के बजाय के क्रॉस जे हो जाते तो फाइनल आंसर के अंदर माइनस साइन अपेयर हो जाता। यही बात यहां पर लिखी है जो कि आपको डायग्राम से वाजे तौर पर नजर आ रही है। सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू ऑल। और अगर आपके पास किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं ये भी मुझे बता सकते हैं। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास।